माथा दुख रहा है आज मेरा। तुरंत मेरा माथा दुखता है, सर्दी में बहुत दुखता है माथा मेरा। हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। हम राधा वर्मा फ्रॉम आगरा, आगरा यूपीएससी। सब लोग बताएंगे सब लोग कहाँ कहाँ से हैं। झंडू बाम लगाने का, झंडू बाम है ये नहीं है। कौन लाने का? कौन ला के दे? झंडू बाम नहीं है। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। कहाँ से तू आती है? शर्मा जी राम राम। चित्तौड़गढ़। राम राम जी राम राम, राम राम जी राम राम। लक्ष्मण सिंह जी, कुमार जी राम राम, दोनों भाई राम राम। लव यू भाभी जी, लव यू भाभी जी का देवर जी। हाँ जी राम राम जी राम राम। आप कहाँ से हो? मैं आगरा से हूँ, आगरा यूपीएससी। राम जी की कृपा है रोहित जी। मैडम जी कैसे हो? राम जी की कृपा है जी। लक्ष्मण जी आप कैसे हैं? आप तो राम के भाई छोटे लक्ष्मण हैं। मैं क्या बोलना, जुकाम हो रहा है तो सर में झाड़ू। झंडू बाम ला, झंडू बाम नहीं है। तबीयत सही नहीं है मेरी। राधा जी हेलो, जय राम जी की भाई साहब, लव यू टू। मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे मेरे राम। आहा। आप कैसे हैं? राम जी की कृपा है। गुड नाइट। अभी कहाँ नाइट हो गई, अभी तो हमारी लिए सवेरा हुआ है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी शुरू होने से पहले ही गुड बाय बोल देते हो आप लोग। बड़ा दिल दुखता है मेरा। अभी तो रात हुई है, अभी तो बात भी नहीं हुई है और रात हुई है। अभी तो ढेरों बातें करनी है, फिर उसके बाद गुड नाइट होती है। मैडम खाना हो गया, बिल्कुल हो गया। दाल चावल सब्जी रोटी का नहीं, दाल चावल सब्जी चटनी का, रोटी नहीं खाई मैंने। अभी खाया है तभी तो मैं बैठी हूँ। मैं लेटी थी, पेट केवल लेटी लेटी थी तो मेरा पेट दुखने लग गया था, तो मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा बैठ के ही लाइव कर लेते हैं, वरना मैं लेटी होती अगर खाना नहीं खाई होती तो। मैडम आपको दिक्कत? हाँ मैं पागल लग रही हूँ, हाँ लग रही होंगी। बुढ़ापे में औरत पागल ही दिखती है, शकल सूरत तो रहती नहीं है। बुढ़ापा आ जाता है तो पगला पगल ही दिखती है। ठीक बोले मेरे भाई। जी जी, आपका नाम नहीं बता। मेरा नाम मेरी आईडी वाला है ना, राधा वर्मा। और क्या, अभी मुलाकात बाकी है, रात हुई है अभी तो। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग आने से पहले गुड नाइट बोल देते हो। सारा जोश मेरा खत्म कर देते हो गुड नाइट बोल के।
मेरे लिए क्या बोलेंगी? बोलेगी अब मैं क्या बोलूँ? जो बोलना चाहो सो बोलो। राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो कोलकाता घूमे, कोलकाता घूमा हुआ है, आप घूमे आओ। कुछ नहीं है कोलकाता, कोलकाता में गर्मी बहुत है। अपने आगरा बढ़िया है, आगरा घूम लो। सबसे बढ़िया अपना आगरा है। क्यों, हम आगरे के हैं तो हमें आगरा सूट करता है, समझे? राम राम जी, राम राम। और फिर उससे बढ़िया अपने घर से अच्छा कोई जगह नहीं है। बढ़िया, चाहे जितनी बार खाओ, जितनी बार नहाओ, जितनी बार जो करो, सारी सुविधा अवेलेबल होती है। बाहर भूख लगी है तो कहीं ढूंढो, कहीं कुछ खाना अपने बजट के अनुसार मिले। प्यास लगी है तो पानी देखो, ढंग का पानी मिले। हर एक चीज़ के लिए वहाँ पर वेट करना पड़ता है घर से बाहर निकल। और घर में कुछ नहीं, घर में हर चीज़ अवेलेबल है। तो भाई मुझे घर बेहद पसंद है, और वो भी अपना घर। अपने घर की मैं महारानी हूँ, महारानी की तरह राज करती हूँ, है ना? तो मेरे पति जी मुझे सब चीज़ ला के खिलाते पिलाते हैं, सब चीज़ अवेलेबल देते हैं। बस मुझे घर से बेटर कुछ नहीं लगता। जाओ तो भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के धाम जाओ, और कहीं ना जाओ। पैसा लगाओ ना घूमने फिरने में तो अच्छी जगह लगाओ, और अच्छी जगह मंदिर दिवाले ही होते हैं, कोई कहीं घूमने मत जाओ। राम बाग में आऊँगा मैं, राम बाग में आऊँगा तो राम बाग आओ, लक्ष्मण बाग आओ, कहीं भी आओ जहाँ आपका दिल करे, है कि नहीं? कहीं जाओ, भगवान के दर्शन के लिए निकलो घर से, बस हो गया। तो ठीक है। अब देखो न्यू ईयर पे कौन कौन चलेगा राम जी के पास अयोध्या? भीड़ बहुत होगी। मैंने अभी सोचा तो है, लेकिन भीड़ बहुत होगी। नहीं, अनाली मनाली मेरी पसंद की जगह नहीं है। मेरी जगह है, देखो, जाओ तो तिरुपति बालाजी जाओ, जाओ तो राम जी अयोध्या जाओ, जाओ तो वृंदावन जाओ, जाओ तो केदारनाथ जाओ, जाओ तो गंगोत्री जाओ, यमुनोत्री जाओ। मतलब ऐसी जगह जाओ आप, है ना? जगन्नाथपुरी जाओ, रामेश्वर जाओ, काठमांडू में कौन से हैं, तिरुपति नाथ, उनके ही पास जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं। और वहाँ मद्रास कौन सी है वो, हाँ, राम जी, ऐसी जगह घूमो, दर्शन करो, ताकि भगवान की आपके दर्शन भी हो और आपका घूमना भी हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगरा में ताजमहल है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ मैं चलूँगा घूमने के लिए। मैं तो कभी आया नहीं हूँ ताजमहल देखने के लिए। मैडम जी मेरे साथ दोगे या नहीं? पहली बात तो मुझे पता ही नहीं है कि आगरे में ताजमहल। अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं अब खोज करूँगी ये है कहाँ पे। एक्चुअली मैंने भी अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। आप आगरे में बता रहे हो, मैंने दिल्ली में सुना था, तो मैं तो सोच रही थी कि आगरा, वो ताजमहल दिल्ली में है। अगर आप कह रहे हो आगरा में है तो बिल्कुल चलूँगी, आ जाओ। ठीक है, दिल्ली में, आगरा में है तो मैं चलूँगी, और दिल्ली में होगा तो नहीं जाऊँगी। हाँ, पुष्कर जाओ, सही बोले, पुष्कर जाओ। ब्रह्म जी का इकलौता मंदिर है पुष्कर, बिल्कुल ऐसी जगह जाओ जहाँ देखो अपने खुद को भी लगे कि नहीं हम कहीं आए हैं, और खुद का भी उद्धार हुए। अनाली जाए मनाली जाए क्या होगा? देखिए, हम जो रोमांटिक जगह जाते हैं ना, तो सिर्फ क्या और क्या, सिर्फ एक काम जागता है मन में, दिलो दिमाग में एक काम की भावना रहती है ना? और अगर हम मंदिर दिवाले जाते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो भावना सिर्फ प्यार की, भगवान से मिलने की, परोपकार की, अच्छी अच्छी मतलब थॉट आते हैं दिमाग में, है ना? तो भगवान के पास जाना चाहिए। निर्मल मन भी निर्मल होता है, सोच भी हमारी स्वच्छ होती है। बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होता है मंदिर जाने से, दर्शन करने से। अब मनाली जाओगे तो मनाली में क्या, सब बढ़िया बढ़िया रोमांटिक जगह है, तो रोमांस ही सूझेगा, वहाँ भगवान याद नहीं आएंगे।
और जहाँ रोमांस ही रोमांस सूझे वो नरक का द्वार होता है, याद रखिएगा। जहाँ सिर्फ आपको काम काम की इच्छा होए ना, समझ लो कि ये नरक का द्वार है। स्वर्ग का द्वार तो भगवान के पास है, भगवान के पास जाने मतलब दर्शन करने के लिए निकलिए, रोमांटिक जगह नहीं जाने का। क्यों? अभी तो चलो आप जाओगे, अपने बच्चों को लेके जाओगे, बच्चे भी आपके बिगड़ेंगे, बच्चे भी बिगड़ेंगे। बच्चों को फिर वही जगह पसंद आती है ना जो रोमांटिक होती है, सेक्सुअल होती है। फिर धार्मिक स्थान बच्चों को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमने उनको ले जाके आदत जो है सी डलवा दी है। मंदिर दिवाले दिखाए नहीं है, और वो जब जवान होंगे तो वो मंदिर दिवाले जाएंगे नहीं, वो तो मनाली ही जाएंगे ना, वो तो श्रीनगर कश्मीर ही जाएंगे ना, जहाँ उनको अच्छा लगेगा, जहाँ उनको भावुक चीज़ें मिलेंगी वहीं जाएंगे ना। हाँ, राम राम जी, राम राम। तो जब हम अच्छे होंगे ना तो हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। इसलिए कश्मीर और कश्मीर और मनाली मनाली की ना सोचा करो, सोचा करो कि भगवान से कैसे दर्शन करने जाए। अगर पैसा है तो भगवान से मिलने में लगाओ उस पैसे को, ठीक है, भगवान के दर्शन में लगाओ उस पैसे को। कोई भगवान के दर्शन करना चाहे, उसके पास पैसा नहीं, उसको दर्शन कराओ, तो हमारा कर्म धर्म पैसा सब स्वच्छ होगा। ये ना घुमाओ कि मनाली चलो कि दुबई चलो कि फलाना ढकाना चलो, कहीं नहीं। हम जहाँ पैदा हुए वहीं मर जाएंगे, मगर करेंगे हम भगवान के ही दर्शन, किसी शैतान के दर्शन नहीं करेंगे हम। ये मन में विचार धारणा रहनी चाहिए, ठीक है जी। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी जो, मैं तो जो हूँ वही बोलती हूँ। आपको लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो झूठी सही, झूठी एक्सेप्ट कर लो, बोल तो बढ़िया रही हूँ ना। कहते हैं इंसान मीठा बोले या कड़वा बोले, अगर फायदे की बात हो तो उसको कैच कर लो, उसको ले लो, और जो बातें आपको लगे ये फालतू, उसे निकाल दो। जो आप अपने आपकी मतलब की हो वो रख लो, भले वो झूठी क्यों ना हो। चलो मैंने आपकी बात बड़ी कर दी, है कि नहीं? मुझे देखा है कहीं जाते हुए कि यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं कभी नहीं कहती हूँ फालतू में अपना पैसा वेस्ट करें, क्यों करें भाई। मनाली जाए, कहाँ है मनाली में? भगवान जी हैं तो चलो, बिल्कुल चलो, वहाँ के दर्शन करेंगे। अगर सिर्फ रोमांस ही करना है तो अपना घर बहुत है भाई। इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है मनाली जाके रोमांस करने के लिए? उसके लिए अपना घर नहीं है? वो पैसा किसी जरूरतमंदों को देंगे हम, उसके काम आएंगे। यही चीज तो गीता और रामायण सिखाती है। मगर लोग बाग ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहते हैं ना, तो उनको अच्छी सीख मिलेगी कहाँ से? ठीक है, वो तो सिर्फ कमाते हैं और सोचते हैं कि पूरी अय्यासी कर लें इन पैसों से। अरे पैसा ज्यादा है, किसी के भले काम में लगा दो। तो मैं बातें बोलती अच्छी हूँ, मैं बातें बोलती अच्छी हूँ, ठीक है। और मेरे पास जिस दिन पैसा हो गया ना, उस दिन बाई फ्लाइट जाऊंगी। कहाँ? जगन्नाथपुरी। मेरे पतिदेव 2 बार हो आए हैं, मैं नहीं गई हूँ, मगर मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। वहाँ मेरे ठाकुर जी का साक्षात हृदय विराजमान है, पता है आपको? वो ऐसे पंपिंग करता है, बस उनके दर्शन कर लूँ। एक रामेश्वर है मेरा, रामेश्वर चली जाऊँ। अब ये पता नहीं कब कृपा होगी मेरे भगवान की। बहुत पैसा चाहिए होता है ना यहाँ जाने के लिए, इसलिए। क्योंकि मेरे पतिदेव बता रहे थे जब वो गए थे तो होटल में ही चार्ज उनका 5-5 हज़ार रुपये लगा है। मगर वो लोग दोस्त यार सब थे तो उनका कवर हो गया। तो 4 दोस्त मिलके जाते हैं तो फिर सबके ऊपर ही खर्चा आ जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। अब हम पति पत्नी जाएंगे तो हमें तो 5,000 रूम का देना ही देना है। वहाँ पे महंगाई बहुत है जगन्नाथपुरी में, बता रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चले जाएंगे जब जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पता चला वहाँ गए और लौटने के लिए किराया भी ना बचा, तो फिर ऐसा भी नहीं है ना, है ना। इसीलिए इसीलिए घर में बैठे अभी। जाएंगे तो भगवान के दर्शन के लिए ही जाएंगे, अन्यथा कहीं ना जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, ठीक है। मुझे भी जाना, आपको कहाँ जाना? आपको तो मनाली जाना है मैं मनाली नहीं जा रही हूँ, मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगी। जब जाऊंगी भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगी। अपन दोनों कैसे चलेंगे? मेरे पति देव हैं, मैं अपने पति देव के साथ जाऊंगी, दोनों कैसे चले जाएंगे मेरे भाई?
ये बोलो कि तीनों चले तो पॉसिबल भी है, दोनों के संग में पॉसिबल कैसे हो जाएगा कि हम और आप ही चले। आपने गलत कमेंट किया, आपको बोलना चाहिए था आप दोनों के साथ मैं तीसरा भी चलूँगा, तो मैं सोचती भी कि हाँ चलिए, है ना। हाँ जी, राधे राधे। फिलहाल तो न्यू ईयर आ रहा है, व्यवस्था बनाओ बढ़िया, ठाकुर जी के दर्शन होए। मेरे पति देव कह रहे हैं घर में ही ठाकुर जी के दर्शन कर लेना, बहुत भीड़ होगी, या वहाँ कहाँ जाएंगे, घर में रहेंगे। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी। मक्खी घुस जाएगी, इतना बड़ा मुंह फैला के हंसोगे तो। अब यार नाइट में तो रूम तो लेना ही पड़ेगा, कहाँ बाहर सोएंगे। ठुठर के मर जाएंगे, बर्फ जम जाएगी। जहाँ भी जाएंगे, सर्दी का समय है, दिसंबर की सर्दी फूस की तो पड़ती ही पड़ती है भाई मेरे। तब जब जाओ, जब भी अपने कदम निकालो, भगवान से मिलने के लिए घर से बाहर निकलो, और किसी काम के लिए नहीं। कमाओ धमाओ, बाकी इधर उधर फालतू नहीं, बस भगवान से मिलन। आलू की टिक्की बनाओ, हाँ ठीक बोले, लेकिन अभी सर्दी नहीं है इतनी। आलू की टिक्की बनेगी, वो थोड़ा सा ये दिसंबर का लास्ट होए तब बनाऊंगी, और अभी खाना ही बना लेती हूँ। हाँ ठीक बोल रहे हो, आलू की टिक्की बनेगी। पर मेरे पतिदेव अपने आप बोलेंगे जब ही बनेगी। थोड़ी सर्दी पड़ेगी ना तब अच्छा लगता है ये सारा खाना। आलू की टिक्की पिछले साल बनाई थी ना मैंने, दिखाई थी ना, कितना लोग मेरे को याद रखते हैं, बाप रे। तो ये कोई खास ही होंगे जो मुझे इतना याद रख रहे हैं। तो आपको खानी है? जय श्री कृष्ण। आलू की टिक्की बनाओ, आलू की टिक्की बनाओ। बर्गर मैं खाती थी, पहले खाती थी, लेकिन इन सब के बारे में जब मैंने क्या कहते हैं नुकसान सुना ना, कि ये बॉडी में क्या इफेक्ट डालते हैं, कुछ अच्छा तो डालते नहीं है, तब से मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया। नहीं खाती, दाल रोटी खाती हूँ, बस हो गया। दाल रोटी खा के गुब्बारे की तरह फूली हुई। मैं नहीं खाती। देखो पहले मैंने मैगी भी बहुत खाई है, वो भी छोड़ दी। पिज़्ज़ा बर्गर भी बहुत खाए, पिज़्ज़ा तो एक ही बार खाया है, पिज़्ज़ा ज़्यादा बार नहीं खाया, लेकिन सब बेकार चीज़ें हैं ये, है ना। चाउमीन भी बहुत खाई है, सब छोड़ दिया, नहीं खाती, अब कुछ भी नहीं खाती हूँ। सारी चीज़ें शरीर को नष्ट करती हैं। रोटी खाओ, भले नमक से रोटी खाओ, वो ठीक है, वो सेहत है, अच्छी रहेगी उससे। 3 से 4 दिन काहे के लिए हुआ है? तुम्हें हमेशा 3 से 4 दिन होंगे, या अभी अभी होंगे, तुम कभी नहीं कहोगे कि 4 साल हो गए हैं तुम्हें, कि जब से तुम वीडियो बना रही हो राधा तब से मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम कभी नहीं कहोगे, रहने दो, मैं तुम्हें सब समझ रही हूँ। तुम्हारा एक ही थॉट है, जब भी आओगे नई आईडी के साथ आओगे, और जब भी आओगे बस कहोगे अभी अभी तो आया हूँ, मैंने तुम्हें पहली बार ही तो देखा है, 2 दिन ही तो हुआ है, 4 दिन ही तो हुआ है, आगरा से नहीं हूँ, कानपुर से हूँ, लाहौर से हूँ, बिलायत से हूँ, फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। हे मैया, आगरा जाओ मैया के दर्शन करो। संजय भाई साहब बोल रहे हैं आगरा जाओ मैया के दर्शन को। देखो आगरा में हमारे 4 कोने हैं, ठीक है, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में महादेव जी विराजमान है। कभी भी आ जाना और दर्शन कर लेना हमारे महादेव जी के, बेड़ा पार हो जाएगा। एक मनकामेश्वर, और एक बलकेश्वर महादेव, और एक रामेश्वर, और एक बलकेश्वर बलकेश्वर, और एक कौन सा है? बलकेश्वर, मनकामेश्वर, रामेश्वर, तीसरा चौथा कौन सा है? पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ चौथा पद, पृथ्वीनाथ। चारों कोनों में महादेव जी है, दर्शन कर लेना। अरे मैं कानपुर से हूँ, कहीं से भी हो, मेरे घर आके कौन सा मुझसे मिल रहे हो, मिल तो फोन पे ही रहे हो ना। क्यों कानपुर में आज आज ही मेरा वीडियो गया है, इससे पहले मेरा कानपुर वालों ने वीडियो नहीं देखा? बोलो बोलो। हम तो मैया के दर्शन को, हाँ तो आना, बिल्कुल आना मैया के दर्शन के लिए, बिल्कुल। आपकी कौन सी मैया पूछती है? मतलब जैसे कुलदेवी होती है ना, हमारी तो करणवास वेल ऑन है, राजघाट वाली। आपकी कौन सी है?
आपकी ज़्यादातर वो होंगी कैला देवी। अब 2 महीने बाद मार्च में जाएंगे ना, फिर मैया के दर्शन होंगे अब। अरे भैया सब यहाँ हरिश्चंद्र है, मैं ही एक झूठी हूँ। जब तक आप आओगे, जब तक हमारा दुनिया से जाने का टाइम हो जाएगा मेरे भाई, आप आते 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 रहना और हम चल देंगे, ठीक है? कि वही वाली बात हो जाएगी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मेरे आशिक, वाह मेरे आशिक तो आप भी हो। जय माता दी। हमारी तो आप, मैं सबकी हूँ, मैं सबकी हूँ, सबकी सबकी, जितने लोग मुझे देखते हैं मैं सबकी हूँ। राम राम जी, राम राम जी। कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है, कभी तू मजनू लगता है, कभी तू लोफर लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। हे राम। सर ढक लूं मैं अपना, मेरा माथा दुख जाता है। हमारी तो आप है जी, और मेरे तो मेरे राम जी हैं। इंसान की बस की तो मैं हूं नहीं, वो मुझे छोड़ छोड़ भाग जाते हैं। किसकी संचय में? जय श्री राम। जवाब नहीं दे रही हो मेरे प्रश्न का। और क्या कर रही हूँ यहाँ पे बैठी बैठी? कपड़े ओढ़ लो मैया। कपड़े कल ओढ़ूंगी, आज नहीं ओढ़ूंगी, आज ऐसे और रहूंगी। कल कपड़े निकालूंगी, अपने गर्म वाले कपड़े जो पहनने वाले हैं वो कल निकालूंगी। पतिदेव भी आज चिल्ला रहे थे, बहुत चिल्लाए मेरे को, कपड़े नहीं पहनती है। गर्म कपड़ों के लिए बहुत चिल्ला रहे थे। मैंने कहा मुझे एक जैकेट दिलवा दो, 2,500-3,000 रुपए की आ जाएगी, मैं ज़्यादा महंगी नहीं लूंगी। जैकेट एक चाहिए थी मेरे को, उसी में इतना चिल्लाए। मैं भी फोन नहीं, फोन हाथ में होता तो मैं वीडियो ना, फोन रखा हुआ था, वीडियो नहीं बना पाई उनका चिल्लाने का। मतलब एक जैकेट मांगी तो इतना चिल्लाए कि जितने कपड़े हैं उतने तो पहने नहीं जा रहे हैं, वो सब रखे हुए हैं, पहनेगी वही वे ये इसके लिए चिल्ला रहे थे, है ना? और फिर कहेगी मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाया, इतना चिल्लाए कि अब मैंने कहा अच्छा भैया मत दिलवाओ, मत दिलवाओ, मैं कोई कपड़ा नहीं लूँगी बस। पैसा खर्चा करने की बात आ जाती है ना तो मेरे ऊपर फैल जाते हैं, पकड़ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए बस। मतलब कपड़े कपड़े लेने की डिमांड मत करो, खिला पिला देते हैं बस हो गया, कपड़े वपड़े नहीं लेने हैं। आंखें खराब हो चुकी हैं, अब क्या खराब होंगी बुढ़ापे में। मुझे क्या चाहिए बोला तो, और क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, पूछने से क्या होगा, करने वाला कोई होए। पति देव दिलवाते नहीं है, पैसे हम पे है नहीं है, पैसों के चक्कर में ही नहीं दिलवाते ना। कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है सब पहनती हूँ कपड़े। सर्दी में सर्दी लगेगी तो कपड़े नहीं पहनूंगी। अभी देखो मेरा रूम चारों तरफ से बंद है, कोई ठंड नहीं है, मगर माथा दुख जाता है मेरा। सर्दी थोड़ा सा ये हट जाता है ना, ये
तो माथा दुख जाता है। फिर माथे आज मैंने बालों में तेल भी डाला हुआ है, तो इसको ढके रहती हूँ, सो गया। पैरों में मोजा पहना हुआ है, ये पूरा चिपका हुआ लेगी पहना हुआ है, पूरी बाजू का ये टॉप पहना हुआ है। अब कहाँ से सर्दी लगेगी बताओ। इससे इतनी अभी घर से बाहर जाऊँ तो मोटे मोटे कपड़े निकालूं। मैंने मोटे मोटे कपड़े तो नहीं निकाले हैं सर्दी वाले, बाकी ये सर्दी वाले ही कपड़े हैं। ये गर्मी में मैं फुल आस्तीन का कपड़ा नहीं पहन सकती, मुझे घबराहट होती है। ये सर्दियों में ही पहनती हूँ मैं फुल आस्तीन वाले कपड़े। फुल आस्तीन का तो बिल्कुल हाफ हाफ, जितना हाफ होगा मुझे उतना अच्छा लगता है कपड़ा गर्मी में। तो ये सब सर्दी के, इतने सर्दी में ये, गर्मी में भी ये चिपका चिपका मैं ये क्या कहते हैं लेगी नहीं पहनती, खुले खुले पैजामे पहनती हूँ ढीले ढीले। आप लोगों ने देखा नहीं, गर्मी में मेरे कपड़े कुछ होते हैं, सर्दी में मेरे कुछ कपड़े कुछ होते हैं। मोटे मोटे कपड़े घर से बाहर जाती हूँ तो पहनती हूँ, मोटे कपड़े पहन के बैठ जाओ, ना कुछ काम कर पाओ ना कुछ कर पाओ, शरीर इतना वजन हो जाता है। हाँ नहीं तो मुझे ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े नहीं चाहिए। अब भाई जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, और जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, जब नहीं सहन होगी सर्दी, तो मोटे कपड़े भी पहनूंगी। पर अभी मोटे कपड़े लायक नहीं है घर के अंदर, घर के बाहर में जाती नहीं हूँ, है ना। और जो लोग बाहर जाते हैं भाई, काम धंधे पे जाते हैं, उनको तो पहनना लाजमी है। मैं कौन सी बाहर जाके कमा रही हूँ, मैं तो घर के एक कमरे के अंदर रहती हूँ। सारा गेट वेट दरवाजा बंद है, खिड़की दरवाजे, घर के अंदर सब काम कर लेती हूँ, ले हो गया मेरा। अब जब ये मैं गेट भी बंद है मेरा, भी सामने वाला मेन गेट मेरा रूम का, जब इसको खोल लेती हूँ और बैठती हूँ तो हवा आती है, इसीलिए मैं इसको बंद करके रखती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं ना। कभी तू छलिया लगता है, कभी आवारा लगता है। हमें आपसे मिलना है, मिलना है, मिलना है। क्या कीजिएगा मिलके, बताओ कौन सा इनाम देंगे आप मिलके। मिलके क्या करना है, सोच लो कि राधा फोन पे दिख रही है और राधा से हम मिल लिए, हो गया। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि एकदम से मिलन भैया वैसा वाला मिलन होए। चलो गुड नाइट। प्यार का इजहार तो यहाँ पे भी कर सकते हो। प्यार का इजहार मेरे पास आके ही करोगे। मैं तो यहाँ से, अगर प्यार अगर मुझे करना होगा तो मैं यहाँ से भी कर लूंगी, कोई बात थोड़ी है, इजहार यहीं आके करोगे आप। अरे कोई किसी को इनाम ना देगा, किसी के पास कुछ नहीं है, सब पक्कड़ है, ठीक है। सबको इनाम राम जी देंगे। अच्छा कर्म करो, इनाम मेरे भगवान देंगे। सबको भगवान देते हैं, भगवान ही देंगे, ठीक है। चलो जय श्री राम।